ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, सोनपुरा। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़, मिट्टी की पगडंडियां और बीच गांव में लगा एक पुराना बरगद का पेड़। सुबह होते ही गांव में चहल पहल शुरू हो जाती थी। कहीं किसान बैलों को लेकर खेतों की ओर निकलते दिखाई देते, तो कहीं महिलाएं घर के बाहर बैठकर सब्जियां काटती। बच्चों की आवाजें और पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। इसी गांव के बाजार में जगदीश की छोटी सी चिकन मोमोज की दुकान थी। दुकान छोटी थी, लेकिन उसके मोमोज का स्वाद पूरे सोनपुरा में मशहूर था। जगदीश की खासियत थी उसकी चटपटी लाल शेजवान चटनी। जो भी एक बार मोमोज खाता, वह अगली बार अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेकर आता। जगदीश का बेटा रोहित भी पिता के साथ दुकान पर काम करता था। रोहित मेहनती था और अपने पिता से मोमोज बनाने का हुनर सीख रहा था। एक शाम दुकान बंद करने के बाद रोहित गांव के तालाब के किनारे बैठा था। उसके साथ उसकी दोस्त नेहा भी थी। दोनों के सामने मोमोज की एक प्लेट रखी थी। नेहा ने एक मोमोज उठाया और बोली, रोहित, तुम्हारे पिताजी के मोमोज तो पूरे गांव में मशहूर हैं, लेकिन तुम आगे क्या करना चाहते हो? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही काम सीख रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ साल बाद अपनी बड़ी दुकान खोलूं। बस सोचते मत रहना। सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए मेहनत भी की जाए। रोहित ने सिर हिलाया। तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी से पूरा काम सीखूंगा। एक दिन मेरी भी अपनी पहचान होगी। नेहा मुस्कुराई। मुझे पता है, तुम कर सकते हो। दोनों कुछ देर गांव की तरफ देखते रहे। उस समय रोहित को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके गांव की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। गांव के दूसरे छोर पर सुरेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी कमला और बेटा दीपक उसके साथ रहते थे। सुरेश बेहद मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक मेहनत करता। लेकिन उसका बेटा दीपक बिल्कुल अलग था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और शाम को घर लौटता। एक शाम सुरेश खेत से घर लौटा तो उसने दीपक को चारपाई पर लेटे हुए देखा। सुरेश ने गुस्से में कहा, सुरेश, दीपक, पूरा दिन कहाँ घूमते रहते हो? पिताजी, दोस्तों के साथ था। सुरेश, और काम? काम तो कल कर लूंगा। सुरेश, तुम्हारा ये कल कभी आता भी है? दीपक चुप हो गया। कमला ने माहौल संभालते हुए कहा, कमला, आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में आराम से समझाइएगा। उठ गया। कुछ देर बाद उसने बेटे से कहा, सुरेश, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर सकता। एक दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दीपक ने बात टालते हुए कहा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। सुरेश ने उसकी तरफ देखा। उम्र छोटी नहीं है बेटा, बस समझ छोटी है। ये बात दीपक के मन में कहीं दब गई, लेकिन उसने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। दिन बीतते गए। एक तरफ रोहित अपने पिता से मोमोज बनाना सीखता रहा। वो चिकन की फिलिंग तैयार करना, मसाले मिलाना, मोमोज की स्टफिंग भरना और चटनी बनाना सीखता। जगदीश अक्सर उसे समझाता, बेटा, खाना बनाना सिर्फ स्वाद का काम नहीं है। सफाई और अच्छी चीजों का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। जी पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे रोहित के हाथों में भी अच्छा स्वाद आने लगा। दूसरी तरफ दीपक पहले की तरह ही घूमता रहा। फिर एक दिन अचानक मौसम बदल गया। सुबह से आसमान में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की डालियां झूमने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को खेतों से जल्दी लौटने की सलाह दी। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें हल्की थीं, लेकिन कुछ ही देर में बारिश ने भयंकर रूप ले लिया। पानी लगातार बरसता रहा। गांव की गलियां पानी से भर गईं, नालियां उफनने लगीं और खेतों में खड़ी फसल पानी में डूबने लगी।
सुरेश भागकर अपने खेत पहुंचा। वह अपनी फसल को डूबते हुए देखता रहा। उसकी आंखों के सामने महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही थी। हे भगवान, मेरी पूरी फसल। वो बारिश में खड़ा रहा। उस दिन उसके पास अपनी मेहनत को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह सोनपुरा गांव का नजारा बदल चुका था। चारों तरफ पानी था। कई किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। सुरेश भी खेत के किनारे बैठा अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। घर लौटने के बाद उसकी चिंता बढ़ती गई। कमला ने उसे समझाया। कमला, आप इतना परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुरेश ने उदास होकर कहा। सुरेश, रास्ता कहाँ से निकलेगा कमला? खेत में कुछ बचा ही नहीं। दीपक पहली बार अपने पिता को इतना परेशान देखकर चुप था। कुछ ही दिनों में सुरेश की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार तनाव और चिंता के कारण उसे तेज बुखार हो गया। कमला और दीपक उसे शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल में बैठा दीपक अपने पिता को देखता रहो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस आदमी को वो हमेशा मजबूत समझता था, वो भी कभी कमजोर पड़ सकता है। एक सुबह अस्पताल में कमला और दीपक में कुछ नहीं खाया था। दीपक ने माँ से कहा, माँ, आप पिताजी के पास रहिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। दीपक अस्पताल से बाहर निकल गया। शहर की एक सड़क पर चलते हुए उसे जमीन पर एक पर्स दिखाई दिया। उसने पर्स उठाया। अंदर काफी पैसे थे। दीपक कुछ देर पर्स को देखता रहा। उसके मन में आया कि इन पैसों से पिता के इलाज में मदद हो सकती है, लेकिन अगले ही पल उसने पर्स बंद कर दिया। वह पर्स के मालिक को ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक व्यापारी परेशान दिखाई दिया। दीपक ने पूछा। वह पर्स के मालिक को ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक व्यापारी परेशान दिखाई दिया। दीपक ने पूछा। सेठ जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? व्यापारी घबराकर बोला। बेटा, मेरा पर्स खो गया है, उसमें बहुत जरूरी कागजात हैं। दीपक ने तुरंत पर्स निकालकर आगे कर दिया। शायद आप यही ढूंढ रहे हैं। दीपक ने तुरंत पर्स निकालकर आगे कर दिया। व्यापारी ने पर्स देखते ही राहत की सांस ली। हाँ बेटा, यही है। तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। उसने दीपक को पैसे देने चाहे। दीपक ने मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए सेठ जी। अगर मदद करना चाहते हैं तो मेरी माँ और मेरे लिए कुछ खाना दिला दीजिए। व्यापारी ने उसे गौर से देखा। बेटा, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और तुम्हारी बात भी सुनूंगा। दीपक ने मुस्कुराकर कहा। बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी चटनी तो मैंने कभी नहीं खाई। अगर तुम्हें इतना पसंद आया है तो एक काम करोगे, मेरे होटल में काम सीखोगे? जी सेठ जी, मैं काम सीखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ समय बाद दीपक ने होटल का काम अच्छी तरह सीख लिया। अब उसके हाथों में बने चिकन मोमोज का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आने लगा। दीपक के मन में अब एक नया सपना पैदा हो चुका था। वह सोचने लगा कि क्यों न वह अपने गांव सोनपुरा वापस जाकर अपनी खुद की दुकान खोले। उसने कई महीनों तक मेहनत करके पैसे जमा किए। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौट आया। सोनपुरा पहुंचकर दीपक ने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने दुकान को साफ करवाया, जरूरी सामान खरीदा और बाहर एक सुंदर सा बोर्ड लगवाया, दीपक के चटपटे चिकन मोमोज। दुकान खुलने के पहले दिन दीपक के माता पिता भी वहां मौजूद थे। सुरेश अपने बेटे की दुकान को देखकर भावुक हो गया। जिस दीपक को कभी काम करना पसंद नहीं था, आज उसी दीपक ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी दुकान खड़ी कर ली थी। धीरे धीरे गांव के लोग दीपक के मोमोज खाने आने लगे। सबको उसके हाथों का स्वाद और खास चटपटी चटनी बहुत पसंद आई। कुछ ही समय में दीपक के चटपटे चिकन मोमोज पूरे सोनपुरा गांव में मशहूर हो गए। दीपक की दुकान पर रोज ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब दीपक अच्छी कमाई करने लगा
और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। दीपक, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जिस बेटे को मैं कभी जिम्मेदार बनते देखना चाहता था, आज वही मेरे इलाज और इस घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। दीपक की आंखें नम हो गईं। पिताजी, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं।